इंडिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आप जैसे को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ और ये बहुत चीज़ चल रही है इंडिया के अंदर में। तो कोलकाता को लेके बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसने वीडियो बना नहीं, इसने वीडियो की। भैया जिसकी गवर्नमेंट है उससे सीधा सवाल करो, अनभक्ति करना खत्म करो, तभी आगे चीजें बढ़ेगी। वरना तो फिर वही है कि तुम इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ये पार्टी उसको ब्लेम करे, वो पार्टी उसको ब्लेम। फिलहाल पार्टी से ज्यादा है, अब कोई पार्टी किसी ब्लेम तो कर नहीं रही है, ना समाजवादी पार्टी करी ना बीजेपी करी। तब ऐसे ही मजे में है कि चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। तो मिलकर उठाओ, इंडिविजुअल उठाओ, मगर उठानी तो पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो खैर, ये तो बात होगी कि जो चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर में। तो इंडिया की बातों को थोड़ा सा साइड रखते हैं, जो पॉलिटिक्स है वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर करेंगे। मगर यहाँ जो मेन पर्पस है इस वीडियो बनाने का, वो ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कस्टमर हैं जो कष्ट से मरते रहते हैं, उनका बजट हमेशा स्कूटर कम। तो कम से कम बजट में हर कोई इलेक्ट्रिक लेने की प्लानिंग करता है, सोचते हैं कि आसपास का कोई कंपनी या आसपास मिल जाए और सस्ती मिल जाए। तो ऐसे में अगर आप सस्ते बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो और आपकी बजट बहुत ही कम है, चलो मान लो आपके पास सिर्फ 5,000 भी, तो भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जा सकते हो इस कंपनी का, जिसकी बात कर रहा हूँ, जो कि निंजा ऑटोमोटिव का R40। ये आपको 180 किलोमीटर की रेंज दे देगा आराम से। अगर इसकी जो मैं ऑन रोड प्राइस बता दूँ, ये ऑन रोड आपको पड़ेगा 55,000 के आसपास में पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है कि निंजा ऑटोमोटिव के R40 के अंदर क्या क्या मिलता है, प्राइस तो ये वीडियो को घंटे देना कहीं मिस नहीं होता। इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आपने कैसे हैं, आप और सब्सक्राइब करें ताकि आपका डेली बेसिस मिलते रहे, कोई मोटिवेशन आए ऐसे नीचे दिल बीच में डालने के लिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कौन कार्ड समझ, कोई डेडिकेशन नहीं, कुछ भी चल रहा, बस इसको अपना वही बोर्ड बैंक नहीं तोड़ना, बस ये कि बोर्ड बैंक बचा रहे और कुछ वैसे फालतू चीज नापते हैं, बस जो चलना चलने, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आम जनता क्या होता है, आम जनता तो उसके कीड़े नहीं पड़ रहे। अगर मैं एसएलआर R14 के प्राइस की बात करूं तो उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 49,700 से और मैक्सिमम जाती है 73,300 रुपये तक, जो कि वेरिएंट के हिसाब से अप डाउन होती रहती है। निज ऑटोमोटिव के एसएलआर R14 के अंदर 250 वोल्ट की पावर देने वाली BLDC मोटर मिल जाती है आपको, और इसकी बैटरी 6 से 8 घंटे के अंदर फुल चार्ज होगी एज पर कंपनी क्लेम। और बैटरी जो मिलती है आपको बता देता हूँ, वो मिलती है 60 वोल्ट की, और इसकी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, लेड एसिड और लिथियम आयन। मतलब लेड एसिड की प्राइस कम होगी और लिथियम आयन की प्राइस ज़्यादा होगी। और अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो इसके फ्रंट पे आपको डिस्क मिल जाते हैं और रियर साइड में ड्रम मिल जाते हैं। और कंपनी क्लेम करती है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी रेंज वो 180 किलोमीटर तक की है। मतलब इतने कम प्राइस में आपको 180 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, जो कि चेतक के बराबर, मतलब चेतक से ज़्यादा है। और काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर को कड़ी टक्कर देने वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बस ये कि ये देख लेना सर्विस सेंटर आपको मिलता है नहीं मिलता। तो बात करते हैं बाकी आगे इसके फीचर्स की। तो एसएलआर R14 के अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, एक डिस्प्ले यूनिट, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट और एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है 1720 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 690 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1110 मिलीमीटर की है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 175 मिलीमीटर का है, और इसका जो व्हील बेस है वो 1280 मिलीमीटर का है। और इसका जो कार्ब वेट है, मतलब टोटल वेट, वो 86 किलोग्राम का है, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर साइड में डुअल कॉइल स्प्रिंग्स हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसकी जो ग्रेडेबिलिटी है, मतलब कि कितनी डिग्री तक चढ़ाई कर सकती है, वो है 12 डिग्री तक की। और इसके अंदर आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है जो कि वेरिएंट के साथ मिलता है, अगर हायर वेरिएंट लोगे तभी मिलता है, जो कि कंट्रोलर में साइन वेव। तो अगर आप लोग सस्ते बजट में इलेक्ट्रिक लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो फिर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआई कंपनी है, मतलब यूपी के अंदर इसका जो मेन है निजो ऑटोमोटिव, वो यूपी की बेस्ड कंपनी है। तो दिल्ली एनसीआई में तो भैया आराम से चल सकता है। बाकी अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में ये अभी इतना एक्सपैंड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मैं इतना ये बोलूँगा नहीं ले लो। और फिर भी आपको है कि लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि एक तो ये मेरी एरिया तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से, कोई कुछ ना कुछ पार्ट जितनी भी नई कंपनी होती है चाइना से एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब इम्पोर्ट करती हैं, फिर लगा के मेरी एरिया को छिपा देती है। मगर जब फिर इंक्वायरी बैठती है तो पता चलता है कि ये तो चाइना से। तो इसीलिए मैं इसको इतना कंसिडर नहीं करता कि भैया अलग अलग स्टेट में भेजो जहाँ पे बस रीच ही नहीं है। जहाँ रीच है वहीं लो, उसके अलावा मत।
बाकी अगर आप इसको लेते हो कंसिडर करते हो कि मेरे को जो टैग करना है किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी ठीक बात है। अगर आप उनको डाउट है क्वेरी किसी बाइक को लेके गाड़ी को लेके उसको लेके, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM पूछ सकते हो। मैं कोई क्वेरी 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो इस क्वेरी की डिटेल वीडियो बना दो, तो ही मेरे को बता सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के अपनी डिटेल वीडियो लेकर जाऊँ, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, मुझे कमेंट करना, ताकि आप दोनों दे सको और जब शेयर कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही है। वीडियो चलिए वीडियो लेके तो बताया गया, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर।